नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मैं मनोज कुमार वर्मा अपने प्यारे से चैनल छोटा पीडब्ल्यू पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई आप लिखाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, पढ़ लिख रहे होंगे, ठीक है, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली क्या है? काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? That is a branch of mechanics. Branch of mechanics which deal with deal with motion without without knowing cause। ठीक है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में डील करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, बिना उसके कॉज को जाने हुए कि वो मोशन हो क्यों रहा है। ठीक है। बेसिकली जो मैकेनिक्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक काइनेमैटिक्स दूसरा डायनेमिक्स दूसरा डायनेमिक्स। ठीक है। काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मोशन इन 1D जैसे मोशन इन 2D। 1D में स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन प्लेन, जैसे जैसे मोशन इन प्लेन जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन अभी समझाते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें एक्चुअल कॉज, किस वजह से मोशन हो रहा है, एक्चुअल कॉज को हम लोग पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। इसका एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है एनएलएम। क्या नाम है? एनएलएम। ठीक है। एनएलएम में हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में अगर कॉज अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर हम लोग पढ़ते क्या है? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है। एक्सीलरेशन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो मोशन के बारे में जब पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है? ठीक है भाई, अगर हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में काइनेमेटिक्स उसी के साथ डील करता है, तो फिर मोशन है क्या? सबसे क्वेश्चन जो है जेन्युइन है कि मोशन है क्या। तो सबसे पहले मोशन को जानते हैं क्या होता है। आपसे एक सीधा सवाल है कि अगर मैं पूछूं कि ये जो मान लीजिए बॉल है, ठीक है, ये मोशन में है या रेस्ट में? मोशन में है या रेस्ट में? कोई बता सकता है? कोई बोलेगा मोशन में है, कोई बोलेगा रेस्ट में है। दोनों का आंसर सही है। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो बोला ही नहीं ना, ये मैंने कंफर्म किया नहीं किसके रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं बोलूं ये जो अर्थ है, अर्थ, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ पे एक एक मैं हूं और एक कोई मान लीजिए हम दोनों हैं। ठीक है। तो आप ये बताइए कि अर्थ रुकी हुई है, रेस्ट पे है या फिर मोशन में? अर्थ मोशन में है, ये मैं हूं। ठीक है। यहाँ पे मैं अपने आप को ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है। ये मैं हूं,
अब मैं आपसे पूछूं कि अर्थ रुकी हुई है या मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट और मोशन, एनीवन? तो कोई बोले रेस्ट पे है, कोई बोले मोशन में है, क्यों? क्योंकि मैंने ये तो कंफर्म किया ही नहीं ना, मैंने ये आपके अंदर ये बोला ही नहीं कि मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में पूछूं तो अर्थ तो सन का चक्कर लगा रही है, उसके उसके ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। अगर रोटेट कर रही है इसका मतलब कि अर्थ अर्थ रुकी नहीं हुई तो मोशन में है। लेकिन मैं बोलूं कि मेरे रिस्पेक्ट में बताओ, तो मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ तो रुकी हुई है, अगर चलती होती तो हम गिर नहीं जाते, ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि हम लोग क्या क्या है कि मोशन कैसे डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ठीक है, पक्की बात। दूसरी बात यह है कि उसका पोजीशन जो है टाइम के साथ बदलना चाहिए, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। तो मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to with respect to time, with respect with respect to reference, frame of reference, frame of reference, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए, आप बस में हैं, ये बस है, ठीक है, ये बस है, यहाँ पे या आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप ये बताइए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं बोलूं कि पेड़ जो है तो चल रहा है, मोशन में है या फिर रेस्ट में? किसी का जवाब, किसी का जवाब, कोई बोलेगा रेस्ट। अगर मैं अगर यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, पेड़ तो चल रहा है, क्योंकि हम अक्सर बैठ के अगर बस में बैठे होते हैं और हमको दिखाई देता है कि पेड़, हम लोग जिस साइड में जिस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ भागे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को एज्यूम करते हैं कि हम लोग रेस्ट में है, इसलिए पेड़ हमको भागता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बस से उतर जाए और एक जगह खड़े हो जाए तो ये पेड़ हम लोगों को रुका हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम पे बैठे हुए हैं, वो फ्रेम डिपेंड करता है कि कोई चीज रेस्ट पे है या फिर मोशन में, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर यहीं पे मैं खड़ा हूँ और बस अगर हमको चलती हुई दिखाई दे रही है, तो बस हमें चलती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि टाइम के साथ साथ इसका जो है तो पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज रेस्ट पे है या फिर मोशन में। हम अर्थ पे हैं, हमको हर चीज रेस्ट पे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वहीं हम लोग मून पे या फिर सन पे बैठ के देखें तो हमें अर्थ ही घूमती हुई दिखाई देगी। तो कहने का मतलब कोई भी इस जगत में, इस जगत में, इस दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी फिक्स ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्म ऐसा रेस्ट पे ही है। हर चीज आपको चलती हुई दिखाई देगी। अगर हम सन पे बैठ के देखें तो अर्थ चलती हुई, किसी और गैलेक्सी में जाके देखें तो अर्थ सन घूमता हुआ, हर चीज मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रुका हुआ है, सबके सब भागे चले जा रहे हैं, सबके सब रेस में पार्टिसिपेट। फिर आप क्यों, आप भी रेस में भागो, ठीक है। तो ये हो गया मोशन। तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, पहला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये तीनों चीज आपको होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कोई चीज मोशन में है या फिर कोई चीज रेस्ट में है। अगर अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो चीज क्या है, रेस्ट में। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ये चीज हार्डली डिपेंड करता है कि हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा ले रहे हैं, ठीक है। इतनी इतनी बात समझ में आई क्या? फिर हम बात करते हैं पोजीशन की। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं? पोजीशन की। पोजीशन क्या है? हम एक्सिस बनाते हैं
किसी किसी का भी पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम लोगों को एक कोई कहीं न कहीं एक ओरिजिन मानना पड़ता है, कहीं न कहीं एक रेफरेंस मानना पड़ता है कि हम इस जगह से उसका पोजीशन हम माप रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बात करूँ कि अ, दिल्ली दिल्ली अपनी एमपी से, मान लीजिए यहाँ पे एमपी है, ठीक है? एमपी से दिल्ली का पोजीशन क्या है? अगर मैं यहीं पे सवाल थोड़ा-सा ऐसा उटपटांग कर दूँ, बोलूँ कि दिल्ली कितनी दूर है? तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बोलेगा पटना से कितना दूर है, कोई पटना से बताएगा, ठीक है? कोई एमपी से बताएगा, कोई छत्तीसगढ़ से बताएगा, कोई कहाँ से बताएगा, कोई कहाँ से बताएगा। तो हमको ओरिजिन, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन डिफाइन किया ही नहीं कि मैं कहाँ से कितना दूर पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे ओरिजिन डिफाइन कर दूँ कि एमपी से दिल्ली कितना दूर है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से जितना भी डिस्टेंस होगा, यही आपका डिस्टेंस है, ठीक है? तो पोजीशन देखने के लिए हम लोगों को क्या है कि एक ओरिजिन मानना, एक रेफरेंस मानना ज़रूरी होता है। हम बिना ओरिजिन बिना रेफरेंस माने हम किसी का एक्चुअल जो है तो लोकेशन हम नहीं बता सकते, किसी का एक्चुअल पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है? तो एक्चुअल, जैसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है? यहाँ पे आपका स्कूल है, ये स्कूल है। मैं बोलूँ कि राम कितना दूर है, राम कहाँ पे है, तो आप उसको लोकेट नहीं कर सकते, आप उसको फाइंड नहीं कर सकते वो कहाँ पे है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलूँ कि 5 मीटर 5 मीटर इर्थ साउथ, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे राम है, ठीक है? यहाँ पे राम है, तो अगर मैं बोलूँ कि 10 मीटर साउथ में है, 10 मीटर साउथ में, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्कूल से 10 मीटर साउथ में राम खड़ा है। तो आप कैसे? क्योंकि मैंने स्कूल का जो गेट है मैंने उसको ओरिजिन मान लिया, और उस ओरिजिन से हम लोगों ने हमने डिस्टेंस देख लिया कि राम साउथ साइड में कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे हमने बता दिया। एक ओरिजिन, एक रेफरेंस माना तभी तो। अगर मैं यहाँ से होके बताता राम का, तो यहाँ से कुछ और आता, तो हो सकता है 20 मीटर आता, ठीक है? मैं यहाँ से लेता तो हो सकता है 100 मीटर आता। तो एक रेफरेंस, एक ओरिजिन मानना जरूरी होता है। बिना ओरिजिन के हम किसी का एक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकते कि उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, ठीक है? और यही पोजीशन जब टाइम के साथ चेंज होने लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, और यहाँ पे अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और कुछ टाइम से ये टी टाइम चलते चलते ये पोजीशन यहाँ पे आ गया, फिर टी टाइम से चलते चलते फिर ये पोजीशन यहाँ पे आ गया। तो टाइम के साथ में इसका पोजीशन चेंज होता जा रहा है, इसी को बोलते हैं कि ये मोशन में है, क्योंकि टाइम के साथ में इसका पोजीशन चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया पोजीशन, ठीक है? अगर हम पोजीशन की बात कर चुके हैं तो फिर बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक लड़का है ए से बी तक चला, ए से बी तक चला, ठीक है? इसकी दूरी है मान लीजिए 5 मीटर, या फिर ऐसे ही आप देखिए, तो कितना चला? अब क्या बताएंगे? ए टू बी। मैं बोलूँ कि यहाँ से चलने के बाद फिर वापस आ गया बी से ए तक, बी से ए, पहले एक बार में गया, फिर यहाँ से वापस आके फिर ए पे बी तक आ गया, तो कितना चला फिर? बी टू ए। कितना चला? बी टू ए। कहने का मतलब इसको क्या कह सकते हैं? टू ए बी कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अब मैं बोलूँ कि अब जहां से पहले से चला था और फिर वहीं पहुंच गया, तो जहां से चला था वहां से उसकी दूरी कितनी है, किस पोजीशन पे है, तब क्या क्या बोलेंगे? जीरो। कितना दूर है? इसी पोजीशन से ए से कितनी दूरी पर है, क्या बोलेंगे? जीरो, ठीक है? क्या बोलेंगे? जीरो। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, कोई कितना चलता है, हाउ फार, ठीक है? टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ,
कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कहलाता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से मैं अपने, ये मेरा घर है, अपने घर से स्कूल गया, स्कूल गया, ठीक है, ये स्कूल है, स्कूल से फिर अपने दोस्त के यहाँ गया, मेरा दोस्त, दोस्त के यहाँ से फिर कोई मेरी महिला मित्र थी, उसके यहाँ चला गया समझने के लिए, फिर यहाँ से घूमते फिरते कहाँ आ गया? अपने घर पे, ये होम है मेरा, ठीक है, अपने घर पे आ गया। तो एक्चुअल में मैंने कितना टोटल डिस्टेंस चला? पहले स्कूल गया, स्कूल से यहाँ, फिर दोस्त के यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ से घूम फिर के जितना भी टोटल मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, टोटल घूमता फिरता हुआ ये मेरा डिस्टेंस है। लेकिन मैं यहीं पे बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है कि मेरा पहले मैं घर से चला था और फाइनली घर पे ही पहुंच गया, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो हो गया 0, क्योंकि वहां से जो है तो फाइनल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। वो ये देखता है कि पहले आप कहाँ से चले थे और फाइनली आप किस पोजीशन पे हैं, सिर्फ उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये आप कितना चले ये ना पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से, ये कोई बिंदु पॉइंट है, मैं गोल 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 घूमा, गोल 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 यहाँ से शुरू किया था, ये मान लीजिए पहले मैं यहाँ से शुरू किया, गोल 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 घूमा, गोल 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 घूमा और यहाँ तक आ गया, तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये इतना पूरा। लेकिन अगर फाइनल पोजीशन मेरा यही था और इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो 0 है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूँ कि मैं ए से बी तक चला, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, ए से बी तक चला और बी से फिर से सी तक आ गया, तो मैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए टू बी प्लस बी टू सी, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। पहले बी तक गया, बी से फिर सी तक, ठीक है। तो ए से बी डिस्टेंस, फिर बी से सी, ये हम मेरा क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल पोजीशन क्या था? ए और फाइनल पोजीशन क्या है? सी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा? ए टू सी, सिर्फ ये, ठीक है। इससे कोई मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, नहीं, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बाकी और किसी पे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और इस पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर दोनों, डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों होता है, डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने बताया, ए से बी चला और यहाँ पे सी पे वापस आके सी पे, तो कहने का मतलब कि अगर हम किसी एक को पॉजिटिव मान रहे हैं और उसी पाथ लेंथ पे वापस आ जा रहा है, तो कहने का मतलब कि डिस्टेंस अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसी पाथ पे फिर वापस अगर चला आ रहा है, तो फिर पाथ लेंथ क्या होने लगा? घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, और घट के कितना आ गया? ए टू सी, सिर्फ इतना। तो ये डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव चल रहा था, फिर निगेटिव, अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव मानूं और इस साइड को निगेटिव मानूं, तो पहले पॉजिटिव में चल रहा था और ये फिर इसके बाद में निगेटिव में चल रहा था, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का, कि पहले किस पे चला था? पॉजिटिव में, फिर निगेटिव में, ठीक है ना। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये इसके लिए इससे पॉजिटिव निगेटिव कोई नहीं, जितना चला उस सबको ऐड करते जाओ, वही क्या होता है? डिस्टेंस। तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि पॉजिटिव में चल रहा है कि निगेटिव में चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर ये वेक्टर है और ये इसका डायरेक्शन होता है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव, इट कैन बी
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, इट नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता। इट कैन ओनली पॉजिटिव और जीरो, या तो ये पॉजिटिव हो गया फिर जीरो होगा, ये कभी निगेटिव में नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। पहले मैं यहाँ से चला 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 5 मीटर, फिर यहाँ से मैं 10 मीटर, फिर से 10 मीटर चलने लगा, 10 मीटर चल गया यहाँ से लेके, ठीक है। तो पहले मैं चला कहाँ से था, 5 मीटर से, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला। इस साइड हम निगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, ग्राफ में। तो इधर से 5 मीटर चला, फिर इधर से 5 मीटर चल के फिर 10 मीटर यहाँ से चल गया। तो कहने अभी मेरा पोजीशन क्या है, निगेटिव में 5 मीटर ओरिजिन से, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या था, ये जीरो, और फाइनल पोजीशन क्या है, 5 पे। तो निगेटिव में 5 मीटर आया कि नहीं आया, है ना, खुद से देखिए। निगेटिव में आया तो कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव अगर ये यहीं पे रुक जाता तो इसका पॉजिटिव वैल्यू भी आता, अगर ये चल के फिर से ही ओरिजिन पे आ जाता तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से जीरो हो जाता, तो फिर जीरो वैल्यू, कहने का मतलब इसका कुछ भी, अब कुछ भी इसका पॉसिबल है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, जीरो भी। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो पहले 5 चला, फिर 10 चला, तो यहाँ 15 मीटर हो जाएगा। इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव का फंडा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। या तो ये चले ही ना, रेस्ट पे है, तो फिर जीरो, ठीक है। अगर वो चल गया तो पॉजिटिव होगा, उसमें निगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें, एक चीज याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो है हमेशा या तो बड़ा या तो फिर इक्वल होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। यहाँ पे मैग्नीट्यूड जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव ही हो सकता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। उससे बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अगर अगर मैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या होगा कि हमेशा इसका जो वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल ही होगा, 1 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट ये 1 भी हो सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है कि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन मोशन में चला, यहाँ से यहाँ तक चला, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, इसलिए बैकवर्ड तो आएगा नहीं। अगर बैकवर्ड नहीं आ पा रहा है तो इसका ये और ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ए और ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये क्या है कि वापस आ नहीं सकता, इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ए और बी के, इसका इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन बी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा 1 से या तो इक्वल हो गया या फिर 1 से छोटा होगा। इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर चला, कोई एक चींटी है, मान लीजिए एन आंट, मान लीजिए यहाँ से, बस सवाल देखिए, ए से बी तक 8 मीटर एक आंट चली, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर।
तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ए टू बी टू सी एंड डी। तो डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कोई बताएगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ आंट यहाँ से मान लीजिए पॉइंट ए से शुरू किया और डी तक चली तो कितना हो गया 8। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 प्लस फिर B2 ऐसे कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे बता देंगे। पहले A टू B चली प्लस B टू C प्लस C टू D। ये A टू B कितना है 8 प्लस B टू C 4 प्लस ये 4 कितना हो गया 16 मीटर आ गया। कितना चली 16 मीटर। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की तो पहले यहाँ से यहाँ तक चली और 4 मीटर इधर, यहीं से फिर 4 मीटर इधर। ये अगर आप यहाँ से आप इसका देखिए तो ये 4 मीटर है और ये वाला 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आपको बताना है तो कितना निकल के आएगा। यह पाइथागोरस से निकाल के देखिए, √4 + 4 कितना आ जाएगा 2√2 4√2 कितना आ जाएगा 4√2 4√2 कितना आ जाएगा 4√2 ये √16 हो जाएगा ना, √8 सॉरी, तो 4 × 2 √2 हाँ ऐसा ठीक है। तो 2√2 अरे यार सॉरी गलती हो जाता है यार, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √16 + 16 कितना हो गया 32 32 √8 तो यहाँ पे जाएगा 2√, (16 × 2) 4√2 आएगा यार, 4√2 डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 4√2 ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 4√2। तो इस तरीके से सवाल करने हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है।